हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई आपका दिल दुखाए, आपको हर्ट करे, तो आप क्या करते हैं? आपके मन में उसी क्षण एक बदले का भाव पैदा होने लगता है। आपको लगता है कि यदि उस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है तो आपको भी उसे दुख पहुंचाना है। आप उससे बदला लेने के तरीके ढूंढने लगते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल इग्नोर कर देना, अपने आप में आनंद के साथ रहना, अपनी मस्ती में रहना, सामने वाले की बात पर कोई प्रतिक्रिया न देना, उससे कोई झगड़ा न करना, उसे बिल्कुल इग्नोर कर देना, जैसे कि वो आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। उससे बड़ी सज़ा हम उस सामने वाले व्यक्ति को दे ही नहीं सकते। जिसने कि हमें हर्ट किया हो या हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, उसे इग्नोर करके, उसे अपनी लाइफ में शामिल न करके, उसके बारे में न सोचकर, अपने दिलो दिमाग से उसको बिल्कुल बाहर करके हम उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति हमारा दिल दुखाए या हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम किस तरीके से उसे सज़ा दे सकते हैं, क्या ढंग होना चाहिए हमारी सज़ा का। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति हमारा दिल दुखाता है या हमें किसी भी तरीके से हानि पहुंचाता है तो हम उसी क्षण उसके प्रति एक रिवेंज की भावना से भर जाते हैं। और वो रिवेंज की भावना हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर देती है। होना तो ये चाहिए कि हम उस व्यक्ति से अपने आप को डिटैच कर दें, अलग रहें, लेकिन जब हम उसके प्रति नफ़रत से भर जाते हैं तो हम बजाय उसको अपने दिल से निकालने के बजाय उससे दूरी बनाने के लिए उसे अपने और पास ले आते हैं। पहले तो व्यक्ति वो सिर्फ बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो हमारे दिलो दिमाग में एग्जिस्ट करने लगता है, हर वक्त हमारे साथ रहने लगता है, हमारे विचारों में, हमारी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हम हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं, उसे पनिश करने के बारे में सोचते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये हो सकती है कि हम उस व्यक्ति की बात पर प्रतिक्रिया नहीं करें। किसी भी व्यक्ति को इग्नोर करना, उससे बात ना करना, उस पर ध्यान न देना और खुद को ऐसा बना लेना कि सामने वाले व्यक्ति की बात से, जिसने कि आपको हर्ट किया है, आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। तो ऐसा कर कर हम उस व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दे सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हमारा वक्त होता है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी हेल्थ होती है, चाहे फिर वो फिज़िकल हो या मेंटल। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तो हमारा एक तो टाइम सेव होता है, दूसरे उसकी नेगेटिव बातों को अपने ऊपर न लेकर जब हम अपने ही आनंद में भरे रहते हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, तो हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल फिट रहती है। हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, हमारी लाइफ की ग्रोथ चेक नहीं होती, हम एक प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो कि हमें हर्ट कर रहा है या हमारा बुरा चाह रहा है या हमें किसी भी तरीके से हानि पहुंचा रहा है, तो उसको जवाब देकर, उसकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके या उसको पनिश करके हम उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं, बल्कि उस वक्त सज़ा हम उसको नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं, क्योंकि हम अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, अपनी मानसिक शांति भंग कर रहे होते हैं, या फिर उसे अपने दिल में जगह लेकर हर समय वो हमारे दिमाग पर यदि छाया रहता है तो अपने अंदर हम बहुत ही नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़, बहुत सारी बीमारियों का भी जन्म होता है। तो किसी भी व्यक्ति को इग्नोर करके, उस पर ध्यान न देकर हम उसे उस व्यक्ति की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दे सकते हैं। बड़े मूर्ख होते हैं वो लोग जो किसी से बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने एक जवाब दिया, उसे दो जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, कि किसी ने उसे कष्ट पहुँचाया तो उसे जीवन भर कैसे कष्ट पहुंचाना है, इस बारे में विचार करते रहते हैं। यकीन मानिए, जैसे ही आप सामने वाले को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे तवज्जो देना छोड़ देते हैं, उसे वैल्यू देना बंद कर देते हैं, वैसे ही आप उसे
उसके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा दे रहे होते हैं। और यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो ना, तो आप इसे अपना कर देख लीजिए, फिर बताइएगा कि मेरा ये नुस्खा काम करता है कि नहीं करता है। और ये भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये नुस्खा अपनाया हो, और यदि नहीं अपनाया है तो आज से ही इसे अपनाने की कोशिश करिए। व्यर्थ अपना समय बर्बाद करें दूसरों से लड़ने में, दूसरे की बातों का जवाब देने में, उससे बहस करने में। आप खुद ही सोचिए, क्या हमारे इस छोटे से जीवन में समय से कीमती कोई चीज़ है? हमारी मेंटल हेल्थ से कीमती कोई चीज़ है? हमारी फिज़िकल हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है? तो हम सामने वाले को इतना बड़ा क्यों कर देते हैं? उसे जवाब देकर, उससे बदला लेने की सोचकर, जिससे कि वो हर समय हमारे दिल और दिमाग पर छाया। जो व्यक्ति बात करने लायक नहीं है, उसे हम इतना ऊंचा स्थान अपनी ज़िंदगी में दे देते हैं, उससे बदला लेने के बारे में सोचकर, कि वो हर समय हमारे साथ रहने लगता है, हमारे दिलो दिमाग पर छाकर हर वक्त हमें परेशान करता है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार कुछ व्यक्ति जो आपसे किसी भी तरीके का वैमनस्य भाव रखते हैं, किसी भी तरीके की ईर्ष्या रखते हैं, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि समय, एनर्जी, मेंटल हेल्थ, वो नष्ट हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी है, चाहे वो कितना भी चिल्लाए, कितना भी बड़बड़ाए, कितना भी चीखे, कितनी भी चीख पुकार मचाए, उसकी बातों को आपको जवाब ही नहीं देना है। क्योंकि यदि आप उसकी बातों का जवाब देने लगेंगे तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। उसका उद्देश्य आपकी मानसिक शांति को भंग करके आपको मेंटली इल बनाना है, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को रोकना है। तो यदि ऐसा व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा कहे, कुछ उल्टा सीधा बोले, तो उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बिल्कुल निकाल देना है। हमें ये नहीं करना है कि उसने हमारा अपमान किया, उसने हमें हमारी किसी बात पर उल्टा जवाब दिया, तो हम भी उसका अपमान करने के, उसे जवाब देने के तरीके खोजते रहें, और उन तरीक़ों को खोजने में, उसको जवाब देने के चक्कर में हम अपनी लाइफ का बहुमूल्य समय नष्ट कर दें। अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समय और अपनी ऊर्जा को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने की जगह उससे बदला लेने में नष्ट कर दें। तो जब हम उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे, उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, तो वह व्यक्ति तिल मिलाकर आपके साथ गलत व्यवहार करना बंद कर देगा। क्यों? वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरा इतना सब करने के बाद भी इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ये तो अपने ही आनंद में है, अपनी ही मस्ती में है। तो वो आपसे पंगा लेना, आपको परेशान करना खुद ब खुद बंद कर देगा, खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। तो यही कहूँगी, बदला तो सिर्फ मूर्ख लेते हैं, बुद्धिमान लोग तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट ही उनका बदला है, जिसमें कि वो अपने आनंद को बनाए रखते हैं, अपनी मस्ती को बनाए रखते हैं, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देते हैं। तो एक व्यक्ति जो कि हमें परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, हमारे लिए नेगेटिव है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी से हटा देना है, कि उसे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल कर लेना है कि हमारी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ रह ही ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जवाब देकर, उससे बदला लेकर उसे जीतने देंगे, क्योंकि उसकी जीत तो इसी में है ना कि आप बोलें, बदला लें, अपनी मानसिक शांति को भंग करें, तो वो तो अपने प्रयोजन में सफल हो जाएगा। या चुप रहकर, उसकी बातों का कोई जवाब न देकर, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब न करके, अपनी मानसिक शांति को बनाए रखकर, उसको इग्नोर करके, उसको तवज्जो न देकर आप खुद जीतना चाहेंगे। विचार करिएगा। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।